राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मैं आरिफ हुसैन सिद्दीकी आज खैराबाद की सरजमी पर आया हूँ और यहाँ पर बुजुर्गों का मामला बहुत ज़्यादा चला है और सिलसिला चलता ही चला रहा है। एक अरसे से हम ये सुनते चले आ रहे हैं, यहाँ पर बुजुर्गों की ये सरजमी जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया है इसने, और इस ज़मीन पर बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं। आज यहीं पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम आए हुए हैं आरिफ भाई के पास, और इनसे कुछ आरिफ साहब के बारे में ही मालूम करेंगे। एक आरिफ हुआ करते थे, आरिफ मियाँ, जो कि सीतापुर में जिनकी पैदाइश हुई है और महल्ला नाउन टोला में ये रहते थे। नाउन टोले में डॉक्टर मचल्ले थे जिनके यहाँ पैदाइश हुई सैयद सुल्तान आरिफ मियाँ की। आज इनके बारे में कुछ मालूम करते हैं और कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि इनके क्या करामात थे, क्या मोजज़े थे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल राष्ट्र भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप आरिफ सैयद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे पीर व मुर्शिद, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल करते हैं। हमारे पीर व मुर्शिद सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो आप मालूमात करना चाहते हैं वो ये कि सन 46 कमोबेश 1946 में उनकी पैदाइश हुई, और भी आप बता ही चुके हैं कि डॉक्टर मचल्ले पुराना सीतापुर नाउन टोला में हुई। उसके बाद 2008 में उनका विसाल होता है। और सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो बहुत ही बड़े पाए के अखलाक उनका बुलंद, और वो मेहमान नवाज थे। उनके दर से कोई भी भूखा जाता नहीं था। जो भी मेहमान आता था बगैर खाना खिलाए उनको रवाना नहीं करते थे। जैसे कि भाईजान हमने सुना है कुछ लोगों के मुंह से कि ये सैयद आरिफ साहब जो थे इनके कब्जे में कुछ जिन्नात भी थे। जब को यहाँ तक यह क्या हकीकत है? क्या इंस व जिन, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को विलायत बख्शता है और वली बनाता है, यानी अल्लाह अपने दोस्त को, अपने किसी बंदे को दोस्त बनाता है, तो इंस व जिन सभी उसके कब्ज़े में हो जाते हैं। तो जिन्नात तो उनके सामने फिर हाथ बांधे खड़े रहते हैं वलियों के। आपके कुछ करिश्मे भी हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ 2-3 दे दीजिए। उनका सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि वो उनका अखलाक जो था बहुत बुलंद था, सबसे बड़ा उनका करिश्मा। एक बात, दूसरी बात ये कि वो बहुत ही मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। और दूसरा करिश्मा ये है कि जो उनकी मजलिस में आता था तो जो तबलीग का काम करते थे तो वो किसी से ये नहीं कहते थे कि तुम नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, चूँकि वो बज़ात खुद नमाज की इतनी पाबंदी करते थे कि आदमी उनको देख करके उनके ऊपर फिदा हो जाता था। और ना ये किसी से कहते थे कि तुम रोज़े रखो, उनको देख करके आदमी खुद बखुद रोज़े रखने लगता था। अच्छा, ये जो किला आपका बना हुआ है ये कहाँ पर और क्यों बनाया गया? ये किला जो बना हुआ है हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी में बना हुआ है, और वो किला इस वक्त जो है वो हज़रत आरिफ मियाँ के नाम से जाना जाता है। वो किला इसलिए बनाया गया, उसको एक दूसरी तारीख़ यह भी मिलती है कि वो बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकान हुआ करता था, तो बहुत ही मखदूश हो चुका था, खंडर में तब्दील हो चुका था, तो उसी को असर नौ मियाँ साहब ने उसको तामीर किया। ये रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, वहाँ पर एक गांव है जो देवा शरीफ से कमोबेश 12 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको लोग जानते हैं मजगवा शरीफ। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आराम फरमा है जो हज़रत मखदूम शेख सारंग पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो गांव जाना जाता है। ये वो मखदूम शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मखदूम शेख शामीना साहब रहमतुल्लाह अलैह को पीर व मुर्शिद हैं।
अच्छा, ये मखदूम जो है, ये मखदूम किसको कहा जाता है? मखदूम उनको कहा जाता है जो खिदमत करता है, जो खादिम होता है, फिर अल्लाह ताला उसको मखदूमियत के दर्जे में दाखिल कर लेता है। जो खिदमत करता है उसको फिर खादिम कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खिदमत करता है तो अल्लाह करीबी हो ताला, जाता है। जी, अल्लाह के करीब फिर वो हो जाता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं राष्ट्र भारत, और अभी हमारे कारी इस्लाम अहमद साहब मौजूद थे और इन्होंने जो सारी हकीकत बताई, इस पे आप लोग देखिए। और राष्ट्र भारत चैनल से मैं आरिफ हुसैन सिद्दीकी।